हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आपको पता ही चल गया होगा कि आज बन रहा है राजस्थान स्पेशल घेवर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे यहाँ तीज स्पेशल घेवर, बहुत ही सिंपल तरीका के साथ, जो आप पहली बार में देखते ही एक बार में ही बना लें, वो भी परफेक्ट, कहीं भी गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक बाउल ले लिए हैं। बाउल थोड़ा सा बड़ा ही लीजिएगा, छोटा में करिएगा तो आप ही को बहुत दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे हम 3 से 4 चम्मच घी ले लिए हैं। तो हमने 3 ही चम्मच यहाँ पे घी लिए हैं और इसमें हम डालेंगे आइस क्यूब। तो हम 3 से 4 आइस क्यूब यहाँ पे हम डाल देंगे। तो पहले हम स्पून को यहाँ से हटा देते हैं, इसका काम हो गया है। तो यहाँ पे देखिए हमने 3 से 4 आइस क्यूब डाल दिए। तो आप कोशिश करिए कि एक ही डायरेक्शन में इसको रब करिएगा, तो ये बहुत अच्छे से ये मक्खन जैसा बन जाएगा। कुछ ही मिनटों में बिल्कुल वाइट सा, अब देखते रहिए कितना ये वाइट बन जाता है। बिल्कुल येलो भी दिख रहा है ना, फिर 2 से 3 मिनट बाद बिल्कुल ये वाइट दिखेगा, बिल्कुल मक्खन जैसा। तो बस ये देखिए वाइट सा कुछ होने लगा है, बस कुछ ही सेकेंड में बिल्कुल वाइट हो जाएगा। इसका ये पहला प्रोसेस है। अगर ये ठीक से आप नहीं कर पाते हैं तो आपका जो घेवर है कभी भी अच्छा नहीं बन पाएगा। तो आप फर्स्ट स्टेप को यहाँ पे फॉलो करिएगा कि अब जब तक ये वाइट ना हो घी, तब तक आप इसको रब करते रहिए एक ही डायरेक्शन में, बहुत ही जल्दी हो जाएगा। और जब आइस क्यूब का काम ख़त्म हो जाए तो उसको निकाल दीजिएगा। जब ये वाइट दिखने लगे तो उसको निकाल दीजिएगा। अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे बिल्कुल मक्खन सा बन गया है। आप चाहें तो ये सब आपको तामझाम का काम लग रहा होगा, तो आप इसको अब मिक्सी ग्राइंडर में भी 2-3 चम्मच घी डाल के, 2-3 आइस क्यूब डाल के आप एक बार ग्राइंड कर लीजिएगा। तो बिल्कुल ये मक्खन जैसा बन जाएगा, आपका कोई भी मेहनत भी नहीं लगेगा। यहाँ पे 4 से 5 मिनट लग जाते हैं। तो यहाँ पे हम डाल दिए हैं मैदा, जो हमने टोटल 200 ग्राम मेजरमेंट में लिए हैं, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी आप यूज करिएगा बिल्कुल ठंडा ही, चिल्ड ही यूज करिएगा, तभी आपका जो घेवर है अच्छा बनेगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो और बनाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल वीडियो का स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपसे घेवर नहीं बन पाएगा। जितना ये देखने में अच्छा लगता है, बनाना भी उतना ही मुश्किल है, पर कुछ स्टेप को फॉलो करते हैं तो बिल्कुल ये आसान सी हो जाती है। तो बस हमने इसको मिक्स कर दिए हैं। अब हम इसको मिक्सी ग्राइंडर में डालेंगे। तो ये सेकेंड स्टेप है। अगर इस स्टेप को फॉलो करते हैं तो बहुत आसानी से आपका बैटर बन जाता है। अगर आप हाथों से बनाते हैं तो मैदा में बहुत जल्दी लम्स आ जाते हैं, आपको टाइम लगेगा इसको लम्स को हटाने में। तो उससे अच्छा है कि आप ग्राइंडर में ही ग्राइंड कर लीजिए। और जो हम वो प्रोसेस किए थे घी वाला, वो भी आप इसी ग्राइंडर में कर सकते हैं। टाइम का भी बचत होगा और बहुत जल्दी से भी हो जाता है और परेशानी भी नहीं आती है। अगर आप फर्स्ट टाइम भी बनाते हैं तो आपको लगेगा ही नहीं कि हमने बहुत मेहनत की है, बहुत ही आसानी से बन जाता है ना कोई चीज़, तो बहुत ही अच्छा लगता है और फिर से बनाने का उसको मन करता है। तो यहाँ पे हम चिल्ड दूध डाल दिए हैं, बिल्कुल ठंडा, जो हमने फ्रिज में रख दिए थे। गरम दूध था, ठंडा करके हमने फ्रिज में रखे थे। तो देख सकते हैं कितना जल्दी ये ग्राइंड हो गया है। तब इसको हम एक छन्नी में छान लेते हैं, ताकि इसमें जो छोटा बहुत कण रह गया होगा वो अच्छे से छन जाएगा। तब जो हमारा घेवर का बैटर है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और हमारा जो घेवर है वो भी बहुत अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए हमने छान लिए हैं और कुछ जो पार्ट है वो रह गए उसको हम निकाल देते हैं और साइड कर दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए चिल्ड पानी हम ऐड कर रहे हैं और बस इसको हम मिक्स करेंगे। हमारा जो घोल है बिल्कुल रेडी हो जाएगा
और यहाँ पे आप चाहें तो आधा चम्मच बेसन भी डाल सकते हैं। बेसन से बिल्कुल क्रिस्पी बनती है। और आप चाहें तो आधा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। नींबू का रस से बिल्कुल जालीदार बनेगा घेवर। और बिना बेसन और बिना नींबू के भी बन सकता है बहुत ही अच्छे से। हम यहाँ पे नहीं डाल रहे हैं। तो अब देखिएगा हमारा जो घेवर है कितना अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे हमने मिक्स कर लिए हैं। और एक बात का सिर्फ आप ध्यान रखिएगा कि जो भी पानी दूध कुछ भी इसमें ऐड कर रहे हैं बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए, ठंडा, तभी जो है हमारा घेवर बहुत अच्छे से बनता है। और बहुत ही इसमें जाली भी आएगी और बहुत ही अच्छे से। और इसका जो बेटर होता है बिल्कुल दूध सा पतला होता है, बिल्कुल थिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो घेवर उतना अच्छा नहीं बन पाएगा। देखिए आपको स्पून पे भी दिखाते हैं, इस तरह से देख सकते हैं ना, बिल्कुल दूध जैसा, इसमें कोई शेप भी नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो बेटर है बिल्कुल रेडी है। तो इसको हम कवर करके फ्रिज में रख देते हैं तब तक। और यहाँ पे हम बना लेते हैं रबड़ी, क्योंकि हम रबड़ी वाली बना रहे हैं घेवर। तो पहले हम थोड़ा सा पानी को ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे हम फुल क्रीम काऊ मिल्क लिए हैं, सॉरी फ्रेंड, हम लोग बैलो मिल्क यहाँ पे लिए हैं 1 लीटर। यहाँ पे 1 लीटर से बहुत सारा हमारा जो मलाई है निकलती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने बफेलो मिल्क लिए हैं, ये 1 लीटर का आता है। तो हमने, आप जो भी लीजिएगा फुल फैट लीजिएगा ताकि उससे मलाई आपकी अच्छी निकल जाए। आप इंस्टेंट भी बनाना चाहते हैं तो मिल्क पाउडर से 1 कप दूध में बना सकते हैं, उसमें भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और बहुत जल्दी भी हो जाता है। इसमें तो थोड़ा सा टाइम लगता है दूध को सुखाने में, कम से कम 1 लीटर दूध को सुखाने में आपको आधे घंटा का टाइम लगता है। बिल्कुल हाई फ्लेम पे इसको हम सुखा लेंगे दूध को। तो हम बहुत जल्दी इसका रबड़ी बना के रेडी कर लेंगे। तो पहले हमने यहाँ पे पानी जो ऐड किए थे फ्रेंड, ताकि जो दूध है तले में चिपके नहीं। और इसी तरह के कलछी से इसको चलाइएगा ताकि जो साइड में चिपक जाते हैं उसको अच्छे से हटाते रहेंगे। तो बस हमने इसको चला दिए हैं। और देखिए बहुत टाइम के बाद आपको दिखा रहे हैं दूध हमारा कितना सूख गया है। और यहाँ पे देखिए हमारा जो रबड़ी है बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो 1 से 2 चम्मच यहाँ पे आप चीनी भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर से शुगर सिरप पड़ेगा तो इसका कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो रबड़ी है तैयार था। हमने ठंडे होने के बाद इसको एक प्लेट में रख दिए। इधर हम शुगर सिरप पहले बना लेते हैं। तो हमने 1 बाउल चीनी लिए हैं, तो 1 ही बाउल हम यहाँ पे पानी लेंगे। तो हमने 200 ग्राम का शुगर सिरप बनाए हैं, तो इसमें हम 200 ग्राम पानी ही डाले हैं। तो जो हमारा चाशनी है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाता है और 2 से 3 मिनट और चाशनी को पकाएंगे, हमारा चाशनी बिल्कुल ओके है। और यहाँ पे हम डाल दिए हैं इलायची, एक ऐसी कूच के नहीं डाले हैं, आप चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। तो बस हमने फ्लेवर के लिए डाल दिए हैं। और देखिए हल्की सी चिपचिपी होने लगेगी तब हम इसको बंद कर देंगे। तो इस तरह से बस चिपचिपी होनी चाहिए। तो देख सकते हैं बस इसी लेवल तक। अब यहाँ पे हम बंद कर देंगे इसको। हमारा चाशनी भी तैयार हो गया, रबड़ी भी तैयार हो गया। इधर हमने एक बर्तन ले लिए हैं, इसमें हम पानी, ठंडा पानी ही ले लिए हैं। और इसमें हम ये अपना जो बेटर है उसको डाल देते हैं और साइड से डाल देंगे यहाँ पे आइस क्यूब, और हम बनाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से हम डाल देंगे ताकि जो हमारा बेटर है बिल्कुल ठंडा ही रहे। तो आप 10-12 छोटे छोटे आइस क्यूब डाल दीजिए, तो आपका काम एकदम अच्छे से होने लगेगा। हमारा जो घेवर है बहुत अच्छे से बनेगा और बेटर भी बिल्कुल ठंडा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने गैस पे पैन को चढ़ा दिया
और तेल बिल्कुल हाई गरम रहना चाहिए। और इस तरह से हम बेटर लेंगे और 10 इंच के ऊपर से ही हम बेटर को डालेंगे। ये बहुत भर के इसमें तेल बिल्कुल मत ऐड करिएगा, नहीं तो छींटा बहुत मारता है। और जैसे ही झाग ख़त्म होगा तब हम फिर से डालेंगे। तो बस सेंटर में ही इसको डालिएगा। तो जितना भी आपको मोटा पतला बनाना है घेवर, उसके अकॉर्डिंग आप बेटर को डालिएगा और इस तरह से आप होल बना दीजिएगा, ताकि जब ये घेवर तैयार हो जाए तो आप आसानी से निकाल सकें। तो हमने जितना बेटर बनाए थे उसका हाफ हमने डाल दिए हैं। हाफ से थोड़ा कम, हमारा यहाँ पे 3 से 4 घेवर बनेगा। तो हमने आधा लीटर दूध, यहाँ पे दूध नहीं बेटर को हम डाल दिए हैं। और देखिए इसका कलर बिल्कुल अच्छे से आ गया है और हमारा जो घेवर है बहुत अच्छे से तैयार है। तब हम निकाल लेंगे इसको। तो हम इसको निकाल के देखिए इस तरह से जाली पर रख दिए, क्योंकि इसमें बहुत ही आता है, यह निकल जाएगा। यहाँ पे हमने शुगर सिरप लिए हैं, उसको हम इस तरीके से ऊपर से डाल देंगे 4 से 5 चम्मच। और इसमें हम रबड़ी लगा देते हैं और रबड़ी को हम यहाँ पे लगा देते हैं बिल्कुल अच्छे से। और रबड़ी को हम ठंडा होने के बाद थोड़ा देर फ्रिज में रख दिए थे, ताकि ये भी बिल्कुल ठंडा रहे। तो खाने में इसका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। तो देख सकते हैं हम अच्छे से बिल्कुल लगा दिए हैं। और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे बादाम और पिस्ता से हम इसको सजा देते हैं। तो देख सकते हैं बहुत इसका लुक अमेजिंग, कितना टेस्टी और यम्मी दिख रहा है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे गुलाब के पंखुड़ियों से सजा देते हैं, ताकि इसका जो लुक है काफ़ी बढ़ जाए और देखने में कितना टेस्टी और यम्मी लग रहा है। तो इस चीज़ आप भी ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी को। बहुत ही आसान और सिंपल और साधारण तरीक़ों से आपको हम बताए हैं घेवर बनाना, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही टेस्टी डिश है। अगर आप मार्केट में लाने जाते हैं तो आपका जेब बिल्कुल ढीली करनी पड़ेगी। अब घर में कुछ ही रुपयों में इसको बना के तैयार कर सकते हैं और बहुत ही शुद्ध और टेस्टी, और भगवान का भोग के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। आप आसानी से इसको बना के भोग लगा सकते हैं और बच्चों तो बहुत चाव से इसको खाएंगे, बहुत ही टेस्टी और यम्मी। तो इस तीज घेवर आप ज़रूर बनाइए और अपना फीडबैक हमको दीजिए। और अगर आप इस रेसिपी को देख रहे हैं तो आप किस तरह से घेवर बनाते हैं वो भी अपना फीडबैक दे सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में आप राधे राधे जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिएगा अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी। तो फ्रेंड्स हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक थैंक्स फॉर वाचिंग। राधे राधे जय श्री कृष्णा।